आखिर जब उसने पहली बार सीरम लिया था तब भी उसने जहाज के सभी लोगों को मार डाला था। अब वह खून की थैली लेकर भागने की सोच रहा था ताकि पुलिस इतने में उल्टाफेर हो गया। उसका वकील अचानक जेल में आ गया। वो उसका दोस्त मेलो था। कहा उसे चुदाएगा, फिर खून से भरा बग फेंक चला गया। दोस्त की बेसक एक आदमी के पास एक साहसी विचार। वह जानना चाहता था कि क्या वैम्पायर लेकिन चमगादड़ ने उस पर हमला नहीं किया क्योंकि उसने पहले ही पहले वह एक रक्त रोग से पीड़ित था और जमजात। वह न केवल बहुत ताकतवर था बल्कि आसानी से हवा में उल्टा लटक सकता था। साथ ही उसने इकोलोकेशन यानी चमगादड़ रड वह एक गेंद को जोर से फेंक सकता था और बिना आंखें खोले उसकी इस चमत्कारी शक्ति को पाने वाले आदमी का नाम। शुरू में उसे लगा कि ये धीरे धीरे उसे पता चला कि सीरम रक्त के प्रति बहुत संवेदनशील हो गए। उसे हर 4 घंटे में खून पीना पड़ता था और ये समय कम होता। खुद को एक बैंड कमरे में बैठा था कि खून ना पीने पर क्या होगा, लेकिन 2 मिनट बाद ही उस का दाढ़ उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ रहा था। खून पीने की लालसा पर काबू पाना मुश्किल था। तो नाम का एक आदमी आया और जम से विकलांग था। कांच पर संदेश देखकर उसने तुरंत मॉर्बियस को रक्त का एक थैला दिया। इससे उस जानवर को होश आया। मॉर्बियस का मजबूत शरीर देखकर वह जानता था कि सीरम काम कर गया है, पर मॉर्बियस ने उसे देने से मना कर दिया क्योंकि इसके दुष्प्रभाव थे। हालांकि मेलो जल्दी से लब से चला गया, पर 30 साल की विकलांगता के बाद वह लालच को कैसे रोक। उस रात एक डॉक्टर गलियारे में पागलों की तरह भाग रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक एक बड़े हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली और तेजी से उसका खून चूस लिया। अगले दिन मॉर्बियस को लगा कि उसने ही बेकाबू होकर डॉक्टर को मार डाला है। आखिर जब उसने पहली बार सीरम लिया था तब भी उसने जहाज के सभी लोगों को मार डाला था। अब वह खून की थैली लेकर भागने की सोच रहा था ताकि पुलिस इतने में उल्टाफेर हो गया। उसका वकील अचानक जेल में आ गया। वो उसका दोस्त मेलो था। कहा उसे चुदाएगा, फिर खून से भरा बग फेंक चला गया। दोस्त की बेसक ही न देख मोबियस को कुछ समझ आया। मेलो ने उसका सीरम चुराया था और डॉक्टर को भी मारा था। मेलो जिसे अभी मारा गया था, जेल से निकालते ही सामान्य दिखने लगा। मोबियस गुस्से में था। उसका सबसे अच्छा दोस्त सलाह नहीं मान रहा था। उसने मेलो का छोड़ा खून पी लिया, फिर बिना हिचक जेल से उड़ गया। वो ऊंची इमारतों के बीच कूदता रहा। पुलिस के लिए उसे पकड़ना मुश्किल। एक छत पर पहुंचकर उसने फिर से इको लोकेशन चालू किया। शहर की आवाजें उसके कानों में आए। जल्द ही उसने मेलो को सड़क पर पाया। मेलो ने हत्या स्वीकारी। कहा खून पीने का नशा उसे रोक नहीं सकता। दोनों भिड़ गए। शहर के केंद्र से मेट्रो स्टेशन तक लड़ते रहे। अचानक पुलिस आई। मेलो ने आत्मसमर्पण का नाटक किया, पर उसकी असली नीयत सामने आ गई। मेलो अब नहीं छिपा। कहा जो रोकेगा मारेगा, दोस्त भी हो तो। मोबियस जानता था लड़ी से और नुकसान होगा। मेट्रो आने से पहले हवा में बदलाव महसूस कर ट्रेन के आगे कूदकर भाग गया। अब वो इस राक्षस को खत्म करने का बेहतर तरीका खोजेगा। चुपके से गर्लफ्रेंड की मदद ली, योजना बनाई। वो कंपनी से सैंपल लाएगी। मोबियस ने जालसाजों को लूटा, फिर उपयोगी पुर्जे निकलकर एंटीडोट बनाने की मशीन तैयार की। जब वो काम पर था तो उसकी प्रेमिका ने गलती से बिल्ली के लिए अपनी उंगली। खून की गंध से मोबियस अशांत हो गया, लेकिन प्रेमिका की याद दिलाने पर वो होश में न आया। मोबियस ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक मौलिक शक्ति जाग रही थी। अरक विकसित होते ही उस कल्याण गृह के निर्देशक का फोन आया, जो उसके और निर्देशक मेलो को रोकना चाहता था, लेकिन उसे बेरहमी से मेलो ने पिता समान व्यक्ति को निर्दयता से मार डाला। मरते समय निर्देशक ने मोबियस से मेलो को रोकने की विनती, लेकिन मेलो ने अप्रत्याशित कदम उठाया और मोबियस की प्रेमिका को पकड़ लिया। मोबियस पहुंचा, तब तक उसकी प्रेमिका की गर्दन टूट चुकी थी। वो चाहती थी कि उसकी मृत्यु सार्थक हो, इसलिए उसने मोबियस से अपना खून। मेलो अभी भी उकसा रहा था, पूछ रहा था कि क्या प्रेमिका का खून स्वादिष्ट। क्रोधित मोबियस ने बिना कुछ कहे लड़ाई शुरू कर दी। दोनों ऊंची इमारत से तहखाने तक लड़े। इस कम रक्तपान के कारण कमजोर था। मेलो ने उसे 1 मिनट में ही बुरी तरह पीट दिया। लेकिन मोबियस का अगला कदम चौंकाने वाला था। उसकी चमगादड़ की आवाज पूरे शहर में गूंजी और लाखों चमगादड़ अपने स्वामी की मदद को आ गए। चमगादड़ों के बवंडर से घिरा मोबियस देखकर
मेलो ने भी अपनी शक्ति जागृत होते महसूस मोबियस को मारना चाहता था। मोबियस ने मारक निकाला और बिना हिचक मेलो के सीने में घोंप दिया। चाहे कितना भी कठिन हो, यूज इस शैतान का अंत कर। अचानक मोबियस की प्रेमिका जीवित हो गई। तभी आकाश में दरार दिखी और एक आदमी आया। उसने मोबियस को साथ आने का न्योता दिया। वो स्पाइडरमैन का शत्रु तुजू था।